जयंती समारोह भीम आर्मी और सभी ने मिलकर जिला कलेक्टर महोदय को जो सीजेआई के जूता फेंका गया वकील है उनके विरुद्ध विनोद जाखड़ को ये राज्य सरकार जेल में बंद रखी उसको रिहा नहीं की इस संबंध में। और अनिल मिश्रा जो वकील है बार बार डॉक्टर अम्बेडकर के खिलाफ असत्य बोलते हैं, उनके खिलाफ उचित कार्रवाई करने और उनको जेल में डालें और वकील की को भी कड़ी से कड़ी सजा देने के संबंध में ज्ञापन दिया। जिला कलेक्टर महोदय ने बहुत अच्छी तरह से हमारी बात सुनी और उन्होंने अपना ज्ञापन लिया। और भी हमारे समाज की कोई विभिन्न मांगे थी उनके बारे में उनसे चर्चा की तो उन्होंने उस पर तुरंत एसडीओ मावली को फोन लगा के उसका उचित समाधान के लिए उनको निर्देशित किया। थैंक यू। मेरा नाम नाथूलाल मेघवाल, मैं रविदास जयंती समारोह का अध्यक्ष। रोशन जी से मैं जानना चाहूंगा इस जो ज्ञापन मामले को लेके कि आज जो ज्ञापन दिया गया जिसको लेके आज इसमें कई तरह के तमाम संगठनों ने जो मिलके आज यह ज्ञापन दिया कलेक्टर महोदय जी को, तो मैं बात करूंगा उदयपुर के भीम आर्मी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष रोशन लाल जी से, जिसको लेके आज इस ज्ञापन के बारे में और आज जो तमाम संगठन के पदाधिकारी पधारे उस मामले को लेके आपकी क्या राय है? जय भीम सर। आज हमारा दुर्भाग्य है भारत देश में जो हमारे भारत सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश महोदय गवई साहब पे जो जूता फेंका गया किशोर राकेश साहब ने, ये बहुत बड़ी अवहेलना है देश की। और इस देश में संविधान को लागू हुए 75 साल हो गए, जबकि बाबा साहब ने जो संविधान दिया सभी धर्मों को, सभी जातियों को, सभी महिलाओं को सम्मानित अधिकार दिया है। फिर भी ये कुछ लोग देश का माहौल खराब करना चाहते हैं और ऐसे माहौल खराब करने वाले पे उचित कार्रवाई हो, उन पर उनको जेल में डाला जाए। अभी एक और है नए नए एडवोकेट अमित मिश्रा, जो बार बार बाबा साहब पे टिप्पणी किया जा रहा है। जब तक ये बहुजन समाज शांत बैठा हुआ है तब तक ठीक है, बाकी भारत देश में 85% बहुजन समाज है। अगर ये बहुजन समाज ठान लेता है कि हमको बाबा साहब की टिप्पणी बर्दाश्त नहीं होती, इनको बोलना तो सीखे, सोचना भी सपने में नहीं आएगा। हम सरकार से, देश के संविधान से, ताकत से मांगते हैं कि इनके ऊपर उचित कार्रवाई हो और ऐसे लोगों को जेल में डाला जाए जो देश का माहौल खराब करना चाहते हैं। जय भीम, जय संविधान। जी हाँ साथियों, जैसा कि मैं बात करूंगा एनएसयू के हमारे कार्यकर्ता हमारे बीच में मौजूद है। आज उन्होंने भी एनएसयू के मामले को लेकर ज्ञापन दिया विनोद जी जाखड़ को, जिन्होंने आपने सुना होगा उस दिन की पहले की घटना है जो कि उनको एक जेल के अंदर बंद करके रखा है। तो आज मैं बात करूंगा, इनसे जानने की कोशिश करूंगा। जी नमस्ते। आपने 4-5 दिवस पहले जो राजस्थान विश्वविद्यालय में कुछ आरएसएस और कुछ लोगों ने जो ये शिक्षा के मंदिर में इस तरीके की चीजें लाने की कोशिश कर रहे थे, तो हमारे एनएसयूआई के प्रदेश अध्यक्ष विनोद जी जाखड़ है उनके साथी वहां जाके उनका विरोध करते हैं। तो ये जो पर्ची सरकार है इनको बिना वजह लोकतंत्र को मार के इनको अंदर डालती है। कम से कम 48 घंटों तक इनको थाने में घुमाया जाता है, ना कि पेश किया जाता है न्यायालय में। उसके बाद में कम से कम 48 घंटे के बाद में इनको न्यायालय में पेश किया जाता है, उनको जेसी कर दी जाती है। इनकी जो रिहाई के लिए मांग करते हैं वो इनको खारिज कर देते हैं हर बारी। अभी भी जैसे 9 साथी थे जिसमें से 6 साथियों को तो रिहा कर दिया है, अभी 3 जो प्रदेश अध्यक्ष जी हैं और 2 और साथी हैं वो अभी भी अंदर ही है। और हम ही सरकार से और सब न्यायालय से भी यही मांग है कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी जो संविधान की रक्षा करते हैं, निर्दोष हैं, उन पे जो झूठे आरोप लगाए गए हैं उनको हटाकर उन्हें रिहा कर दिया जाए। छात्रों द्वारा किस प्रकार की जाएगी? जी सर, आपने जो बोला कि कुछ हाँ लाई जाओ, तो वो देखो एक्चुअली ये था कि आरएसएस के लोग थे जो शस्त्र पूजन जो न्यायालय विश्वविद्यालयों में जो शिक्षा का मंदिर है वहां पे ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए, ये सरकार को समझना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जैसा कि साथियों वीडियो के माध्यम से देखा होगा हमारे उदयपुर कलेक्टर के अंदर जहाँ पे आज तमाम प्रकार संगठनों ने पधार के ज्ञापन दिया, जैसा कि प्रदेशाध्यक्ष एनएसयू उदयपुर के भीम आर्मी के मीडिया प्रभारी अनिल जी पनोर साहब से कि आज जो ज्ञापन दिया उस मामले को लेके और जो तमाम प्रकार के भीम आर्मी के संगठन के जो कार्यकर्ता पधारे यहाँ पे, आज मैं आपके जानने की कोशिश करूंगा मीडिया प्रभारी पद के मामले पद पे होते हुए भी आज जो ज्ञापन दिया आपने, जो आपका मुख्य मुद्दा रहा होगा, तो आप अपनी वाणी से मेरे चैनल के माध्यम से मेरे दर्शकों को बताएं। मुख्य मुद्दा तो यही रहा है कि जिस देश में सत्ताधारी सरकार है जो लोकतंत्र को बिल्कुल खत्म करने की बात करती है और खत्म कर रही है। लोकतंत्र में सभी को अधिकार है कि अपनी आवाज उठा पाए,
लेकिन आवाज उठाने वालों को जेल में डालना यह कहाँ तक सीमित है? क्या लोकतंत्र में उनका ये अधिकार नहीं है, संवैधानिक अधिकार नहीं है? पहले तो सरकार इसकी व्याख्या करे, उसके बाद उनको जेल में डाले। आज विश्व पर्यावरण कार्यकर्ता जो सोनम वांगचुक को गिरफ्तार किया गया, उसने देश को बड़ी बड़ी उपाधियां दी थी। दूसरा, जो एक विश्वविद्यालय में शस्त्र पूजन जैसा कार्य करना, क्या विद्यालय के शिक्षा के मंदिर में हम शस्त्र पूजन करके कोई सांप्रदायिकता दंगा फैलाना चाहते हैं? उसका विरोध करना कोई गलत है? और विरोध करने वाले छात्र संघ अध्यक्ष विनोद जाखड़ को गिरफ्तार किया गया, वो गलत है? पहले तो सरकार इसकी व्याख्या करे। ये पर्ची सरकार हमेशा विरोध करने वालों के ऊपर अपनी कार्रवाई करके उनको जेल में डाल देती है। तो विरोध करने का अधिकार लोकतांत्रिक में नहीं है क्या? दूसरी बात, जो देश के मुख्य न्यायालय में बैठे हुए CJI गवई साहब को जूता मारने की जो उन्होंने हरकत की है, वह देश के लोकतांत्रिक और संविधान के खिलाफ है। उस पर भी जस्ट कार्रवाई करके उसकी जो डिग्री बहाल करने का कार्य ना करे, और उसको जो रद्द किया गया है उसको किसी भी वकालत में उसको डिग्री करके वकालत करने का उसको मौका ना मिले। तीसरा मुद्दा, जो देश के संविधान निर्माता हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब, उन पर ग्वालियर वकील अनिल मिश्रा द्वारा आपत्तिजनक टिप्पणी की जाती है, जो कि ये बिल्कुल ही गलत है और राष्ट्रद्रोह में आता है। तो उसकी भी वकालत की डिग्री छीनी जाए और उसको भी देशद्रोह का मुकदमा चलाया जाए। इन्हीं मांगों को लेकर आज कलेक्टर साहब के मार्फत राष्ट्रपति और मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिया गया है। धन्यवाद। जय जी साथियों नमस्कार, मेरे साथ में है लक्ष्मी नारायण जी, जो कि कांग्रेस के पूर्व पार्षद साहब। इनसे भी मैं जानने की कोशिश करूंगा, आज जो कलेक्टर के अंदर आप पधारे हो, आज जो ज्ञापन दिया कलेक्टर महोदय जी को, तो उस मामले को लेकर मैं आपसे जानने की कोशिश करूंगा। आपका मुख्य मुद्दा क्या रहा होगा? मुख्य मुद्दे को लेकर आप मेरे चैनल के माध्यम से मेरे दर्शकों को जरूर बताइए। आज कलेक्टर साहब को हमने मेघवाल समाज का, राष्ट्रीय मेघवाल समाज के बैनर तले, भीम आर्मी के तले और अन्य समाज के लेटर के तले हमने कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया है कि जो अभी पिछले 2-4 दिन में जो घटनाएं हुई है, अशोभनीय घटनाएं, जो देश के लिए शर्मसार करने वाली बात है। सबसे पहले मैं निवेदन करूं कि CJI साहब के ऊपर जिस तरह के वकील साहब ने जूता फेंकने की जो बात हुई, ये कहाँ की धर्म है, ये कहाँ का सनातन है इनका? ये कोई सनातन नहीं है, सनातन हिंदू है, और हिंदू की जो भाषा करने वाला आदमी ऐसा सनातनी वो हो नहीं सकता है। ये लोग देश में देशद्रोह और देश में असांप्रदायिकता फैलाना चाहते हैं, इसकी हम घोर निंदा करते हैं इस बैनर तले। दूसरा, मैं विनोद जी जाखड़, जिनको विश्वविद्यालय के अंदर शस्त्र पूजन का जो दूसरा दल बिना परमिशन के, और परमिशन तो पहली बात है शस्त्र पूजन की होती नहीं है, और बिना परमिशन के ही वो शस्त्र पूजन कर रहे हैं, जिसका जाखड़ जी ने विरोध किया था, उसकी भी घोर कड़ी निंदा करता हूं मैं। इसलिए आज मैं इन सभी बैनर तले के साथ कलेक्टर साहब से हमने अपील की है, इन लोगों के ऊपर देशद्रोह का मुकदमा चले और देशद्रोह के मुकदमे में इनको कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जाए।